नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुज़लोन का शेयर बीते एक महीने में लगभग डबल हो गया है। दोस्तों, सुज़लोन के शेयर में तेजी की वजह ये बताई जा रही है कि भारत की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन मेकर की नेटवर्थ एक दशक में यानी कि 10 साल के बाद पॉजिटिव में आ गई है। बता दें कि कंपनी को लगभग 6 साल के बाद मुनाफा हुआ है और पिछले 2 महीने में उसके ऑर्डर भी दोगुने हो गए हैं। दोस्तों, एक महीने पहले यानी कि 15 मई को सुज़लोन का शेयर 1.2 रुपये का था। वहीं 12 जून को इसका शेयर बढ़कर 15.75 रुपये हो गया, जो इसका 52 वीक का हाई भी है। दोस्तों, अगर किसी निवेशक ने एक महीने पहले कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे होते तो उसका निवेश अब तक डबल होकर 2 लाख रुपए हो गया होता। दोस्तों, सुज़लोन के सीईओ जेपी चलसानी ने बताया कि फेवरेबल मार्केट कंडीशन और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट आने वाले सालों में हमें आगे बढ़ाने में मदद करने वाला है। दोस्तों, 31 मार्च 2023 को सुज़लोन का ऑर्डर बुक 650 मेगावाट का था, जो बढ़कर 1540 मेगावाट का हो गया है। बता दें कि हाल के हफ्तों में मिले कुछ बड़े ऑर्डर की बदौलत कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। दोस्तों, नए फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अब तक 890 मेगावाट के ऑर्डर मिले हैं। दोस्तों, ऑर्डर बुक का लगभग 780 मेगावाट अब इसकी नई 3 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर सीरीज के लिए है। बता दें कि सुज़लोन के पास अब अपने 2.1 मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए 3.1 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। हालांकि जब कंपनी 3+ मेगावाट विंड टर्बाइन जनरेटर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी तो इसकी कैपेसिटी को फेज मैनर से 450 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। बता दें कि इस हफ्ते कंपनी ने दुनिया भर में 20 गीगावाट इंस्टॉल विंड टर्बाइन कैपेसिटी का माइलस्टोन भी हासिल किया है। दोस्तों, पूरे भारत में इंस्टॉल विंड कैपेसिटी का 33% सुज़लोन का है। इतना ही नहीं, सुज़लोन ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 59 मेगावाट और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 204 मेगावाट ऐड किया है। वहीं कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 808 मेगावाट और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 664 मेगावाट ऐड कर सकती है। दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2024 में 165 करोड़ रुपए रहा। बता दें कि लास्ट 6 साल के बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहली बार पॉजिटिव में आया है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिर तक कंपनी का नेटवर्थ 1099 करोड़ हो गया है। बता दें कि एक दशक के बाद पहली बार कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव में आया है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो नेट डेट है यानी कि कर्ज, वो घटकर 1180 करोड़ हो गया है, जो कि कुछ साल पहले 13,000 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी ने मई 2022 में राइट इशू और रीफाइनेंसिंग के जरिए 16 लैंडर को सिर्फ 2 नए लैंडर में बदल दिए हैं। यानी कि अब कंपनी के पास सिर्फ 2 नए लैंडर ही हैं, जो कि पहले 16 लैंडर हुआ करते थे। दोस्तों, जितने ज़्यादा कम लैंडर होते हैं कंपनी के पास, उतने ही ज़्यादा अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। और सुज़लोन के पास सिर्फ 2 लैंडर हैं। कंपनी के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि उसके पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में नेट फाइनेंसिंग कॉस्ट को 44% तक कम करने की क्षमता थी। जी हाँ दोस्तों, अब इसका नतीजा ये हुआ है कि कंसोलिडेटेड नेट फाइनेंसिंग कॉस्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो 1340 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो महज यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 401 करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, देखा जाए तो सुज़लोन कंपनी काफ़ी सारे अच्छे चीज़ कर रहा है। चलिए अब जानते हैं कि जब से कंपनी बनी तब से इस कंपनी में क्या क्या हुआ। दोस्तों, सुज़लोन ने 2005 से दुनिया भर में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाने की कोशिश की और 5 साल में कंपनी टॉप 6 ग्लोबल ऑनशोर टर्बाइन मेकर में से एक बन गई। अपनी इस जर्नी के दौरान कंपनी ने जर्मनी के रीपावर और बेल्जियम की गियर बॉक्स मेकर हैंसन ट्रांसमिशन जैसे कंपनी को खरीदा। हालांकि कुछ समय बाद सुज़लोन के यूएस विंड फर्म में इसके मशीनों के कुछ ब्लेड टूट गए थे और उन दिनों ग्लोबली इसका मार्केट भी क्रैश हो गया था। दोस्तों, कंपनी ने एक रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम की कोशिश की थी, लेकिन इस घटना के व्यापक रूप से वेस्टर्न मीडिया और भारत में रिपोर्टिंग की गई, जिसके कारण कंपनी का मार्केट कैप 2010 में 68,000 से घटकर 8,000 करोड़ रुपए हो गया था। दोस्तों, देखा जाए तो इस कंपनी को ज़्यादा बर्बाद यूएस की मीडिया ने किया, यानी कि वेस्टर्न मीडिया ने किया, जैसा कि कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसके बाद सन फार्मास्यूटिकल के प्रमोटर दिलीप सांघवी सुज़लोन के लिए एक मसीहा बनकर आए। उन्होंने 2015 में 1,800 करोड़ रुपए में कंपनी की 23% हिस्सेदारी खरीदी। फिर बैंकों ने कंपनी को लोकल मार्केट पर फोकस करने और लागत कम करने के लिए बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने को कहा था। और दोस्तों, अब जाकर कंपनी की मुश्किल कुछ हद तक कम हो रही है। वहीं कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तुलसी तांती का पिछले साल 1 अक्टूबर को 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया। बहरहाल, कंपनी अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस कंपनी में कितने साल से अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन से कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट सुज़लॉन कंपनी के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।